हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। हम पढ़ रहे थे ग्राफ थ्योरी, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़े। 7 टाइप ऑफ ग्राफ हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियोस में। आज हम पढ़ेंगे कनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ एंड कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन। Definition है a graph is connected when there is a path between every pair of vertices। मैं रिपीट कर देती हूँ। A graph is called connected graph when there is a path between every pair of vertices। मतलब कनेक्टेड ग्राफ उस तरीके के ग्राफ को कहते हैं जिसमें सभी वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ मैं ले रही हूँ 4 वर्टिसेस जो कनेक्टेड है। V1 से V4, V4 से V2 एंड V2 से V3। मतलब V1 से V4 तक जा सकते हैं, V4 से V2 और V2 से V3। ऐसे ही हम वापस भी आ सकते हैं V3 से V1 तक। तो ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। हम किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स पे जा सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? V इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में V1, V4, V2, V3 पाथ के अकॉर्डिंग हमने ये डिनोट कर दिया, लिख दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसकनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ ऑपोजिट होता है बिल्कुल कनेक्टेड ग्राफ से। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ग्राफ इज़ कॉल्ड disconnected when there is no path between at least one pair of vertices। मतलब इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ग्राफ को हम डिसकनेक्टेड ग्राफ तभी कहते हैं जब उसमें कम से कम एक पेयर ऑफ वर्टेक्स डिसकनेक्ट हो। मतलब किसी दूसरे वर्टेक्स से हमारा वो वर्टेक्स कनेक्ट ना हो, उसको हम डिसकनेक्ट ग्राफ कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लेंगे 5 वर्टिसेस V1, V2, V3, V4 एंड V5। कनेक्टेड है V1 V3 से और V2 V3 से, मतलब V3 V2 से और V4 V5 से। अब ये दो अलग अलग ग्राफ हो गए हमारे V1 V2 V3 V4 एंड V5। दो ग्राफ है। अब इसमें देखते हैं कि V1 V3 से कनेक्ट है और V2 से कनेक्ट है, बट ये ग्राफ V4 और V5 से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इजी है, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंप्लीट ग्राफ किसको कहते हैं? डेफिनेशन है अ ग्राफ is called a connected graph if each vertex is connected by a single edge। मतलब
किसी भी ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ तब बोलते हैं जब उसके सभी वर्टेक्स कनेक्ट हो एक दूसरे से। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमने 5 वर्टेक्सेस लिए हैं जिसको हम डिनोट करेंगे V1, V2, V3, V4, V5 से, और हम उनको कनेक्ट करेंगे V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V5 एंड V5 से V1। ये हमारा साइकिल ग्राफ भी है। साइकिल ग्राफ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये कनेक्ट हो गया हमारा V1 से V3, V2 से V5, V2 से V4 एंड V1 से V4। इसमें आप देखेंगे कि सभी वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसी को हम कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। कंप्लीट ग्राफ को हम डिनोट करते हैं KN। एन यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस है। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ K2। तो इसमें हम 2 वर्टेक्स लेंगे V1, V2 जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ V4 जिसमें कि हमने 4 वर्टिसेस ले लिए हैं V1, V2, V3 एंड V4 जिसके सभी एजेस एक दूसरे से कनेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें हमें वर्टिसेस दिए होंगे और हम एजेस फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है अ कंप्लीट ग्राफ ऑफ n numbers of vertices has n into n minus 1 divided by 2 नंबर ऑफ एजेस। इससे हम नंबर ऑफ एजेस निकाल सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है हाउ मैनी एजेस क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी एजेस डू K10 हैव। n की जगह हम 10 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 10 इंटू 10 माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9/2। उसको सॉल्व करेंगे तो 90/2 हो जाएगा। 90/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा। तो इसमें हमारे 45 एजेस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइकिल ग्राफ और सर्कुलर ग्राफ। आई होप आपको सेशन समझ आया होगा आज का। अगर समझ आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।